बाजार में जब इस प्रकार का बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया है तो ये दो सिनेरियो को शो करता है दोस्तों। अगर हम पीछे जाएंगे, बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई का सिनेरियो अभी हम देख पा रहे हैं दोस्तों। जो देख पा रहे हैं ये ऑल टाइम हाई यानी कि टॉप से बाजार रिवर्सल लिया है। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है ये बाजार 20 EMA को टच करने का कोशिश कर। सबसे पहले बाजार के ओपनिंग का बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे कम चांसेस है गैप ओपन होने का। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है और बात कर लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में आज डाउन ट्रेंड में जो मूव आया, इतना फास्ट मूव आया, ब्लडबाथ का मूव आया, उसको हम समझेंगे डिटेल में और बात कर लेंगे आगे का मूवमेंट कैसा हो सकता है। क्या बाजार फ्लैट ओपनिंग होगा, क्या बाजार में रिवर्सल आएगा, क्या बाजार का मूव डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा बिना देरी किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं चार्ट पर डे कैंडल को लगाया है हमने निफ्टी में। आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे कि निफ्टी का कैंडल देख रहा है दोस्तों, ब्लड बाथ आया हुआ है, बहुत बड़ा सा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। ये कैंडल क्या दर्शाता है दोस्तों? ये कैंडल दो सिनेरियो को दर्शाता है। सबसे पहली बात, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हमें नजर आएगा दोस्तों कि जब भी बाजार टॉप पर मूव किया है और टॉप पर मूव करने के बाद बाजार में जब इस प्रकार का बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया है तो ये दो सिनेरियो को शो करता है दोस्तों। सबसे पहला सिनेरियो, ये ट्रेंड जो बना आज ब्लड बाथ का, ये ब्लड बाथ अगर कंटिन्यू रहता है तो ये सिनेरियो नंबर 1 दर्शाता है। सिनेरियो नंबर 2 क्या दर्शाता है? ये सिर्फ एक दिन का ब्लड बाथ आया दोस्तों, हो सकता है कल के दिन बाजार में कंसोलिडेशन मूव आ जाए या फिर बाजार टोटली रिकवर कर जाए। टोटली रिकवर करने का चांसेस यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है बाजार और भी थोड़ा सा नीचे जाए और कंसोलिडेशन करने का माहौल क्रिएट करे। तो ये दो सिनेरियो दोस्तों, अगर हम पीछे जाएंगे, बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई का सिनेरियो अभी हम देख पा रहे हैं दोस्तों। जो देख पा रहे हैं ये ऑल टाइम हाई यानी कि टॉप से बाजार रिवर्सल लिया है। अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे दोस्तों तो आप एनालाइज करेंगे ये जो 8 फरवरी का कैंडल है, ये कैंडल ये भी टॉप एरिया में मूव किया था, उसके बाद बाजार में एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया। ये कंटिन्यूटी नहीं रहा दोस्तों, ये बाजार यहाँ से रिवर्सल ले लिया। और अगर पीछे जाएंगे तो ये दिसंबर का कैंडल है दोस्तों, ये भी यहाँ पे टॉप एरिया में आके बाजार ने नीचे आने का कोशिश किया और फिर से ये बाजार रिवर्सल ले लिया। एक बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं दिखाया दोस्तों। पिछले अभी 2024 में बात करें 23 में जाके, तो 23 का मूवमेंट अगर हम देखें तो 23 में उस प्रकार का मूवमेंट नहीं आया, बड़ा डाउन ट्रेंड मूवमेंट नहीं आया। लेकिन अगर देखेंगे जब भी बाजार टॉप पर किया है, बाजार ने बहुत डाउन ट्रेंड मूव करने का कोशिश नहीं किया है। तो फिलहाल में इससे ये अनुमान लगता है दोस्तों, ये प्रेडिक्शन लगता है दोस्तों कि यहाँ से बाजार का नेक्स्ट मूवमेंट या तो 22,200 तक आ सकता है बाजार, वहाँ से फिर से एक रिवर्सल ले सकता है। जहाँ तक एक और सिनेरियो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे ये ब्लू कलर का जो लकीर है ये 20 EMA को दर्शाता है दोस्तों, और नीचे आप देख पाएंगे ये रेड कलर का जो लकीर है ये मूविंग एवरेज है, ये आपका 50 EMA को दर्शाता है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है ये बाजार 20 EMA को टच करने का कोशिश करे। फिलहाल में आप देख पाएंगे काफ़ी दूर नहीं है। अगर हम मेज़र करके देखेंगे तो इस एरिया से जहाँ पे बाजार आज क्लोजिंग किया है, वहाँ से अगर हम 20 EMA को देखेंगे तो ज़्यादा नहीं 150 पॉइंट के करीब में है, यानी कि 22,182 के करीब में आपको दिख रहा है नीचे का मोमेंट अभी फिलहाल में। अगर हम बात करेंगे इससे आगे तो आप देख पाएंगे हो सकता है बाजार में कल फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, और थोड़ा सा अगर गैप डाउन मिलेगा और बाजार में और भी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है आपका 20 EMA को टच कर जाए। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, और जब टच करेगा और इस टाइप का अगर ब्लडबाथ नहीं आया, रिकवरी आया, तो बाजार में एक कंसोलिडेशन मूव क्रिएट करेगा और बाजार कंसोलिडेट होकर बाजार बंद होगा। रेंज उसका रहेगा 22,300 से 22,400 के बीच में। तो आइए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 मिनट कैंडल में आते हैं और समझते हैं ये बाजार में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होने वाला है। फिलहाल में अगर हम थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो लेवल एरियाज हैं, आप देख पाएंगे ये 22,200 के करीब में वो ऐसे भी दिख रहा है। तो आइए समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। सबसे पहले बाजार के ओपनिंग का बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे कम चांसेस है गैप ओपन होने का। बात करें अगर फ्लैट ओपन होने का या फिर गैप डाउन ओपन होने का, इसका चांसेस ज़्यादा है। आइए समझ लेते हैं बाजार का मूवमेंट कैसा हो सकता है। अगर बाजार फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो बाजार में दो आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। पहला सपोर्ट नंबर 1 जो कि आपका 22,250 के अराउंड में रहेगा। पहला सपोर्ट का रोल अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और अगर दूसरा सपोर्ट का बात करें तो दूसरा सपोर्ट आपका 22,180 के अराउंड में एक बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा बाजार। और अगर यहाँ से बाजार अगर कंसोलिडेट करके अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश किया तो एक रेसिस्टेंस आपको दिखेगा दोस्तों, रेसिस्टेंस नंबर 1 जो कि 22,350 के अराउंड में रहेगा। और हाईएस्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 22,400, रेसिस्टेंस नंबर 2 22,420 तक का मूवमेंट को देखने को मिल सकता है अप ट्रेंड में।
ये 4 लेवल्स है दोस्तों निफ्टी के लिए, ये ध्यान में रखेंगे इन लेवल्स को। आइए बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं कि अगला मूवमेंट कैसा हो सकता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मूव किया था निफ्टी के कंपेयर में, आप देख पाएंगे 507 पॉइंट का मूवमेंट है, लगभग 1.06% डाउन ट्रेंड में मूव किया है। तो आइए समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को हमने लगाया दोस्तों। आप ये देखिए आज का मूवमेंट पूरा डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेट करके बाजार ने 47,280 के अराउंड में बंद किया है। चलिए आगे बात करते हैं। बाजार में अगर डे कैंडल को देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो इसका कैंडल भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एरिया है सपोर्ट का, जिसको बाजार ने 2 बार टेस्टिंग किया है। आप देख पाएंगे ये एरिया जो है 47,200 को अच्छे से 2 बार टेस्ट किया है। बाजार वहाँ के करीब से आगे रिवर्सल लिया है। अभी फिलहाल में बाजार आपको 47,327 के अराउंड में दिख रहा है, 47,327 के अराउंड में। बाजार में कल फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो हो सकता है बाजार आपको 47,000 के करीब में ओपनिंग होता हुआ दिखे, और हो सकता है 47,000 ही आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख जाए। लेकिन यहाँ पे भी वही सिनेरियो काम करेगा दोस्तों, देख पाएंगे काफ़ी करीब है 20 EMA, तो 20 EMA भी काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से अगर मेजर करेंगे 20 EMA का डिस्टेंस को, तो आप देख पाएंगे ज़्यादा दूर नहीं है, 400 पॉइंट के करीब में, लगभग 370-80 पॉइंट के करीब में दिख रहा है आपका ये 20 EMA दिख रहा है। आप देख पाएंगे 46,950 के अराउंड में दिख रहा है। तो आइए हम 5 मिनट कैंडल में इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेंगे और 2 रेजिस्टेंस। आइए बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे अगर बाजार 47,000 के करीब में ओपनिंग होता है तो यहाँ पे हमें 2 सपोर्ट देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहला सपोर्ट हमारा पहला सपोर्ट ही रहेगा 47,000, जो कि राउंड फिगर है। इसी के आसपास में 47,100 या 47,000 के करीब में आपको ओपन होता हुआ बाजार मिलेगा और ये सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। और दूसरा सपोर्ट अगर बाजार नीचे भी आया तो बाजार में एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखेगा 46,800 के अराउंड में। ये 2 सपोर्ट आपको काम करता हुआ मिलेगा दोस्तों। और अगर बाजार में सपोर्ट लेके बाजार अप ट्रेंड की ओर मूव करने की कोशिश किया तो आपको रेजिस्टेंस नंबर 1 47,400 तक जाता हुआ भी दिख सकता है। और ज़्यादा बड़ा उछाल आ गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड का मूव था, उससे ज़्यादा उछाल आ गया तो आपको अच्छा खासा और एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस नंबर 2, जो कि 47,550-600 के अराउंड में होगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिर निफ्टी का भी चार्ट एनालाइज कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। फिर निफ्टी देख पाएंगे, फिर निफ्टी का भी मूवमेंट डाउन ट्रेंड में रहा। आप देख पाएंगे 143 पॉइंट डाउन ट्रेंड किया, 0.68% का डाउन ट्रेंड मूव किया है। आइए इसका भी चार्ट देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। इसका भी मूवमेंट लगभग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सेम टाइप का मूवमेंट किया है। अगर डे कैंडल में देखेंगे, डे कैंडल भी अच्छा खासा रिवर्सल मूवमेंट किया है। इसका भी मूवमेंट अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो सेम एज मूवमेंट हो सकता है कल निफ्टी के जैसा फिर निफ्टी का भी मूवमेंट आ जाए। तो बाजार का यहाँ पे ओपनिंग आपको 20,800 के अराउंड में ओपन होता हुआ दिख सकता है फिर निफ्टी। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल का, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आपको, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा छोटा करके देखें और यहाँ समझने की कोशिश करें, तो ये जो लेवल है 800 के करीब का, ये अच्छा खासा लेवल है। और उसके नीचे का लेवल अगर देखें तो 750 के करीब का लेवल है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट यहाँ पे हमें 2 नज़र आ रहे हैं दोस्तों। सपोर्ट नंबर 1 जो कि 20,750 के अराउंड में रहेगा, 20,750 के अराउंड में, और बाजार थोड़ा सा नीचे जाएगा तो 20,680। सपोर्ट नंबर 2 20,680 के अराउंड में सपोर्ट नंबर 2 का रोल प्ले करेगा फिर निफ्टी। बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस आपको 20,880 के अराउंड में एक रेजिस्टेंस दिखेगा, 20,880 के अराउंड में एक रेजिस्टेंस दिखेगा। और अगर बाजार में उछाल आ गया तो आपको रेजिस्टेंस नंबर 2 दिख सकता है 20,960 के अराउंड में, 20,960 के अराउंड में। ये है फिर निफ्टी का लेवल्स को भी ध्यान में रखेंगे। तो बाजार में ये चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि बाजार अगर ये जो रिवर्सल आया है ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, यानी कि ब्लड बाथ कंटिन्यू करता है, तो फिर आप सेम एज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, यानी कि ट्रेड लेंगे डाउन ट्रेंड में। और अगर बाजार में रिवर्सल आता है तो उस चीज़ को ध्यान से ट्रैक करके ट्रेड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।